In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone, myself Iram Arshad. Today we are going to study how to determine the RF value of monosaccharides on a paper chromatograph. What is RF value? RF value को हम retardation factor value भी बोलते हैं और chromatograph, chroma mean color and to graph mean to write. Materials required, stationary phase पेपर. स्टेशनरी फेज जो कि हमारे पास पेपर है, ये वो फेज होगा जिसपे सैंपल के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाएगा. सेकंड है मोबाइल फेज. मोबाइल फेज में सॉल्वेंट आता है. सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से सेपरेशन होगी. नेक्स्ट स्टेप में सैंपल. सैंपल वो है जिसको सेपरेट करना है. वॉटमैन पेपर, टैंक, लेड पेंसिल, कैपिलरी ट्यूब एंड स्केल. नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीजर है. प्लेस सफिशिएंट सॉल्वेंट इनटू द बॉटम ऑफ द टैंक, कवर द लेड एंड अलाउ द टैंक टू बी सैचुरेटेड विद द सॉल्वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे और उसके बॉटम में सफिशिएंट सॉल्वेंट ऐड करेंगे और उसको एक कवर के साथ जो है वो कवर करके रख देंगे ताकि वो सैचुरेट हो जाए टैंक के साथ. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेक अ शीट ऑफ वॉटमैन chromatography paper and place it on a piece of clean paper on a bench. Draw a line with the pencil along the width of the paper and about 1.5 centimeter from the lower edge. पेपर जो है उसके लोअर एज पे along the width जो है 1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. फोर्थ पॉइंट है, along this line place 4 equally spaced about 2 centimeter apart small circles with a pencil. Label the paper at the top with the name of each of the sugar and label the last unknown. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पेंसिल की हेल्प से जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी उस पे एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो एक पेपर लेंगे और उसके ऊपर जो उसके फ्रंट पे जो है वो वाले शुगर्स के नेम ऐड करेंगे जो नोन है और लास्ट पे जो है वो शुगर का नेम लिखेंगे जो कि अननोन है. यूज अ फाइन कैपिलरी और टूथपिक टू प्लेस अ ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड द मिक्सर. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब या फिर टूथपिक की हेल्प से एक ड्रॉप लेंगे मिक्सर का जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और शुगर, माल्टोज, लैक्टोज है और उस ड्रॉप को वो जो सर्कल लगाया था हमने लाइन के ऊपर उसके ऊपर जो है वो प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में होगा आफ्टर स्पॉटिंग ड्राई द पेपर विद हॉट एयर ड्रायर. पेपर जो है उसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे. प्लेस द स्पॉटेड पेपर इन द क्रोमेटोग्राफिक टैंक एंड मूव द डेवलपमेंट बाय यूजिंग द असेंडिंग टेक्निक. जो स्पॉटेड पेपर है उसको उसी अब हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रखेंगे और उसमें जो है वो असेंडिंग टेक्निक जो है उसको यूज करेंगे. व्हाट इज असेंडिंग टेक्निक? सॉल्वेंट मूव लो टू अपवर्ड. जब सॉल्वेंट जो है वो लो टू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इसे हम असेंडिंग टेक्निक बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्लोज द टैंक विद लीड, अलाउ द सॉल्वेंट टू फ्लो फॉर अबाउट 30 to 45 मिनट्स. जो टैंक है उसको लिड के साथ कवर करेंगे और उसको सॉल्वेंट को 30 to 45 मिनट्स तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की इजाजत देंगे. नेक्स्ट स्टेप में रिमूव द पेपर एंड इमीडिएटली मार्क द पोजीशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल. पेपर को रिमूव करेंगे. रिमूव द पेपर एंड इमीडिएटली मार्क द पोजीशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल. पेपर को रिमूव करें और फौरन से पेंसिल के साथ सॉल्वेंट फ्रंट की जो पोजीशन है उसको मार्क करें. आफ्टर द क्रोमेटोग्राम हैज ड्राइड, क्रोमेटोग्राम जो है उसको ड्राई करें. You need to put the paper on the hot plate at lower temperature or expose it to the hot air dryer until the colored spot appear. The colors are stable for some weeks if kept in the dark and away from acid vapors. Next, circle the position of each spot with pencil. अब प्रोसीजर को हम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो समझते हैं. सबसे पहले हमने एक पेपर लिया. पेपर के ऊपर उसकी विड्थ के अलोंग उसके लोअर एज पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल. लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी लाइन के ऊपर पेंसिल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब ली. कैपिलरी ट्यूब में जो मिक्सर है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज का उसका एक ड्रॉप लिया और ये जो स्पॉट लगाया है हमने यानी कि सर्कल लगाया है पेंसिल की हेल्प से इस लाइन के ऊपर, उस सर्कल के ऊपर जो इस ड्रॉप को लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब. उसके बाद क्या करेंगे, जो टैंक है जिसके अंदर सॉल्वेंट है उसमें इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को
ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पॉट लगाया हमने लाइन के ऊपर, ये इस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। और इस पेपर को क्लिप की हेल्प से लटका दिया जाएगा और ऊपर से जो है वो एक लिड की हेल्प से इसको कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा या सॉल्वेंट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन अपवर्ड मूव करता है। जब सॉल्वेंट सैंपल के ऊपर से मूव करता है तो सैंपल में जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग स्पीड से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अलग अलग स्पीड से मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है, ये जो लाइन है यहाँ पे था हमारा ओरिजिन, ये ओरिजिन लाइन है, ठीक है। ओरिजिन लाइन से लेकर ये रेड पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर हुआ ये कंपोनेंट डिस्टेंस है। और ओरिजिन लाइन से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक जो है ये इतना डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस है। How to calculate RF value? To calculate RF value, first measure the distance the solvent traveled from the starting line to the solvent front. सबसे पहले हमें डिस्टेंस जो है वो देखना है जो कि सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है स्टार्टिंग लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक। नेक्स्ट क्या होगा, measure the distance each component traveled from the starting line to its respective spot. नेक्स्ट स्टेप में जो हर कंपोनेंट ने स्टार्टिंग लाइन से लेकर उसके रिस्पेक्टिव स्पॉट तक जितना डिस्टेंस कवर किया वो लेंगे। फाइनली डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट टू डिटरमाइन द आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू इक्वल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ओरिजिन से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक, ओरिजिन पॉइंट से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, और ओरिजिन लाइन से लेकर ये जो रेड पॉइंट तक है ये डिस्टेंस जो ये कंपोनेंट का डिस्टेंस है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हो तो हमारे पास आरएफ वैल्यू जो है वो निकल आती है। लास्ट स्लाइड है रिजल्ट। आरएफ वैल्यू फॉर मैनोज इज 0.45 एंड आरएफ वैल्यू फॉर गैलेक्टोज इज 0.34। यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।